हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन सुमन एसएससी सेंटर। तो आज मैं आप सभी के लिए लाई हूँ क्लास 9th का कुछ क्वेश्चन आंसर जो कि चैप्टर जीवन की मौलिक इकाई से है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लाज्मा झिल्ली किस पदार्थ का बना होता है? तो प्लाज्मा झिल्ली लिपिड और प्रोटीन का बना होता है। एक कोशिकीय जीवों का उदाहरण दे जो कि एक कोशिकाओं का बना है, उसका उदाहरण दे। तो अमीबा, बैक्टीरिया और पैरामीशियम। बहुकोशिकीय जीवों का उदाहरण दे जो कि बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बना है, उसका उदाहरण दे। कवक, पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका। दो ऐसे कोशिकाओं के नाम बताएं जिनके खुद के जेनेटिक पदार्थ होते हैं। तो प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया जिनके खुद के जेनेटिक पदार्थ होते हैं। आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? तो आत्मघाती थैली लाइसोसोम को कहा जाता है जो कि मरे हुए कोशिकांगों को पाचित कर लेता है। कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? तो राइबोसोम में होता है। कोशिका के अंदर पाचन एंजाइम कहाँ उपस्थित होते हैं? कोशिका के अंदर पाचन एंजाइम लाइसोसोम में उपस्थित होते हैं। जीन कहाँ पाए जाते हैं? जीन क्रोमोसोम में पाए जाते हैं। क्रोमोसोम कहाँ पाए जाते हैं? तो क्रोमोसोम केंद्रक में पाए जाते हैं। दो ऐसी संरचना के नाम बताएं जो पादप कोशिका में पाए जाते हैं किंतु जंतु कोशिका में नहीं। तो कोशिका भित्ति और क्लोरोप्लास्ट जो कि पादप कोशिका में पाए जाते हैं किंतु जंतु कोशिका में नहीं। दो ऐसी संरचना के नाम बताएं जो जंतु कोशिका में पाए जाते हैं किंतु पादप कोशिका में नहीं। तो सेंट्रियोल और लाइसोसोम। लाइसोसोम का निर्माण कौन सा कोशिकांग करता है? तो लाइसोसोम का निर्माण गोल्जी उपकरण करता है। जंतु कोशिका में पाए जाने वाले सबसे बाहरी संरचना को क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली कहते हैं। पादप कोशिका में पाए जाने वाले सबसे बाहरी संरचना को क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति कहते हैं। कौन सा कोशिकांग ठोस अथवा तरल पदार्थों की संग्राहक थैलियाँ हैं? तो रसधानी कोशिकांग ठोस अथवा तरल पदार्थों की संग्राहक थैलियाँ हैं। कौन सा कोशिकांग कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक के मध्य पदार्थों के वहन के लिए चैनल का कार्य करता है? तो अंतःद्रवी जालिका यानी कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। राइबोसोम का निर्माण कौन सा कोशिकांग करता है? तो न्यूक्लियोलस यानी कि केंद्रिका करता है। क्रोमोसोम किस पदार्थ के बने होते हैं? क्रोमोसोम डीएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं। कोशिका के सभी कार्यों को नियंत्रित करने वाला कोशिकांग कौन सा है? तो केंद्रक है जो कि सभी कोशिकांगों को नियंत्रित करता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका के केंद्रक को क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिका के केंद्रक को न्यूक्लियाइड कहते हैं। इनमें केंद्रक झिल्ली नहीं होते हैं। कोशिका के भीतर होने वाली क्रियाओं को कौन नियंत्रित करता है? तो केंद्रक नियंत्रित करता है। जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं? कोशिका को कहते हैं। पादप कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है? तो कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश का अवशोषण कौन करता है? तो प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश का अवशोषण क्लोरोफिल करता है। क्लोरोफिल कहाँ उपस्थित रहता है? क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट में उपस्थित रहता है। कोशिका का पावर हाउस किस कोशिकांग को कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। एटीपी का फुल फॉर्म क्या है? एटीपी का फुल फॉर्म एडेनोसिस ट्राइफॉस्फेट है। कोशिका झिल्ली बनाने वाली लिपिड और प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि अंतःद्रवी जालिका में होता है। अंतःद्रवी जालिका कितने प्रकार के होते हैं? अंतःद्रवी जालिका दो प्रकार के होते हैं। एक रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
अंतर्द्रवी जालिका किसका तंत्र है? झिल्ली युक्त नलिकाओं तथा सीट का एक बहुत बड़ा तंत्र है। RER सूक्ष्मदर्शी पर देखने से खुरदरी क्यों दिखाई पड़ती है? क्योंकि इस पर राइबोसोम लगे होते हैं। राइबोसोम क्या संश्लेषित करता है? राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषित करता है। अंतर्द्रवी जालिका की संरचना किसके समरूप होती है? तो अंतर्द्रवी जालिका की संरचना प्लाज्मा झिल्ली के समरूप होती है। वसा तथा लिपिड कौन बनाता है? SER यानी कि स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम चिकनी अंतर्द्रवी जालिका वसा तथा लिपिड बनाता है। कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? कोशिका झिल्ली प्रोटीन तथा वसा की बनी होती है। कोशिका के अंदर जालिका तंत्र का निर्माण कौन करता है? अंतर्द्रवी जालिका का निर्माण करता है। कोशिका के भीतर लिपिड और प्रोटीन द्वारा कोशिका झिल्ली का बनना क्या कहलाता है? तो झिल्ली जीवात जनन कहलाता है। कोशिका की कुछ जैव रासायनिक क्रियाओं के लिए कोशिका द्रवी ढांचे का कार्य कौन करता है? ER यानी कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतर्द्रवी जालिका करता है। करोरुकी के यकृत की कोशिकाओं में विष तथा दवा को निराविषीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? तो SER यानी कि स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम निभाता है।